उससे एक रात पहले जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ना काबे के साथ दीवार के साथ लग के ना और तो रब्बे काबा से अल्लाह पाक से जो कर रहे थे अपना थे दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे उम्र अता कर दे, अल्लाह मुझे उम्र अता कर दे, अल्लाह मुझे। अच्छा अगले दिन ये सारा वाकया हो गया, ठीक है। एक यहूदी ने हज़रत उमर पे कोई केस वगैरह कर दिए गए, पता नहीं किस बात पे ना। तो हज़रत उमर ना ऐसे अंदर करके गए, सबसे पहले हज़रत उमर आए ना अदालत में, तो वो काजी ना खड़े होकर मिला, वो सहाबा ही था वो भी। तो जब फिर आगे मिला तो फिर उतनी देर थोड़ी देर बाद वो जो यहूदी था जिसने केस किया हुआ था वो भी आया, तो वो उसको आम तरीके से मिले। खानदान वालों के पास जाना वो अदा कर देंगे, अगर उनसे भी ना हुआ तो मेरे करीबी दोस्तों के पास जाना वो अदा कर देंगे, अगर उनसे भी ना हुआ तो हजरत अली के पास चले जाना, रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके पास मौला अली के पास चले जाना, तो वो तो जरूर अदा कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन भराओ, की हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद एन अदर व्लॉग। अच्छा जी, आप सबको मुबीन की फैमिली की तरफ से, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो है पहली मुहर्रम, ठीक है। जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे वो तकरीबन हो गई होगी तब 3 या 4 मुहर्रम, सही है। आज का जो दिन है वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो वफ़ात हुई थी, ठीक है, जो वो शहादत उन्होंने नोश की थी। आज का दिन वो है। और आज का दिन मैंने ना सोचा है कि यार आज शुगर वगैरह ये 10 मुहर्रम ने ज़्यादा यही सोचा कि जितने भी 10 मुहर्रम, क्योंकि मुहर्रम जो है वो है ही कुर्बानी के महीने का नाम, ठीक है। इस्लाम जो है वो तकरीबन ज़्यादातर कुर्बानी का ही नाम है, लेकिन भाई जो मुहर्रम है ना उसमें कुछ खास हो जाती है कुर्बानी, क्योंकि हज़रत उमर की सबसे पहले शहादत होती है, ठीक है। फिर हर दिन दूसरे मुहर्रम किसी की जो करबला में उनकी शहादत हुई, और 9वीं या 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुई शहादत, सही है। तो भाई ये मैंने सोचा कि जो 10 दिन है ना इसमें शुगर वगैरह थोड़ा हम कम लगाएंगे, क्योंकि शुगर वगैरह तो ये लगता ही रहता है, शुगर मेला मजाक रोला प्रैंक्स वगैरह तो चलता ही रहता है। लेकिन ये जो हमारी इस्लामी तरीक है वो हमारी साथ साथ ये चलनी चाहिए, ठीक है। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे वगैरह जो मेरे देखते हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी बहन भाई हैं, या जो जितने भी जिनके आगे बच्चे हैं और जिनके आगे छोटे बहन भाई वगैरह हैं, उन सबको गुजारिश है कि यार अपने छोटे भाई वगैरह को, छोटे बच्चों को ये मेरी वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसमें मैं भी थोड़ी देर बाद आपको हज़रत उमर के वाक़यात शुरू से लेकर एंड तक कुछ वाक़यात बताऊंगा, ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो। जिस आप लोगों को तो होगी मुझे पता है, लेकिन जिसको नहीं है उसको शायद मेरी बात समझ लग जाए। कुछ मैं वाक़यात बताऊंगा, ठीक है, और फिर कुछ उनकी शहादत के बारे में मैं बताऊंगा कि उनकी शहादत किस तरह हुई और क्या हुआ, कहाँ पे वो दफन वगैरह, वो सब पता है आप लोगों को। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार चलो मैं भी थोड़ा सवाब वगैरह कमा लूँ, और आप लोग भी अपने बच्चों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को आजकल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों को अवेयरनेस नहीं होगी तो उनकी आगे जो नस्लें होंगी वो फिर कैसे हदायत पकड़ेंगे। अल्लाह पाक सबको हदायत और नेक औलाद अता करे। आपके से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद तबरक वगैरह भी मामा ने बनाया है, तबरक वगैरह भी हमने देने जाना है भाई। ये सब तबरक वगैरह तो सिर्फ अल्लाह के नाम का होता है, ठीक है। ये तो हम सिर्फ अपने अपने स्वाब के लिए करते हैं, सही है। तो हाँ जी मामा जी बना रही है फिर आपने तबरक वगैरह, ठीक है। तो वो हाँ उसमें मैं पढ़ दूँ, हाँ उसमें दे आऊंगा ना। तो हज़रत उमर के मैं आज अपने व्यूअर्स को सारे थोड़े वाक़या सुनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा शुगर वगैरह तो चलता ही रहता साथ साथ जिंदगी। तो इसमें कोई नहीं, हाँ। ये कि फर्स्ट मुहर्रम में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी, तो फिर हमें बताना चाहिए। बच्चे ज्यादातर भी लोग देखते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारा इस्लाम ऐसे नहीं बना, कितनी कुर्बानियां, क्या कुछ, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां वो कैसे शहीद हुए। हजरत इमाम उनकी औलाद हजरत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आगे उनकी औलाद सारा, तो अब हम अपना फिर डे बाय डे बताते जाएंगे। तो आज जो है ना हजरत उमर के बारे में, आज पहला मुहर्रम हजरत उमर के बारे में मैंने आपको बताया कि हम करेंगे बात, सही हो गया। आप लोगों ने फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि जो सारे वाकयात वगैरह बड़े मजे के वाकयात आप लोगों को भी काफ़ी कुछ तो मेरे पता है मेरा भाई वगैरह कुछ इमोशनल हो जाएंगे, सही है, क्योंकि हजरत उमर के कुछ वाकयात इस तरह के हैं, सही है। तो पापा का वेट है, जैसे ही पापा आते हैं, पापा जरा बाइट सामान वगैरह लेने गए हुए हैं, सामान लेके जैसे ही आते हैं हम अपने, फिर आपको मैं आपके वाकयात सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम तबरक वगैरह बाहर बांटेंगे गरीबों में। तो जैसे ही बांट के फिर हम करेंगे ब्लॉग का एंड। यार अंदर जाके हम खत्म पढ़ यार यार ये कैसे लोग हैं यार, मुझे सुले नहीं मारते हो आप लोग। सारे खा लिए बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा। बिस्मिल्लाह तो तूने पढ़नी नहीं होती। अच्छा जी यार, अब जो मामा ने बनाया है, ठीक है, मेरे ख्याल से पुलाव खैर बनाया मामा ने, मैं आपको दिखाता हूँ वो। मैं आपको हाय 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 इसके अंदर मैं ख़त्म अभी फूक देता हूँ। जैसे ही ख़त्म फूक के फिर मैं आपको सारे अपने वाक़यात वगैरह जो हज़रत उमर के हैं वो अपनी ज़ुबानी में आपको सुनाऊँगा।
आइए आइए, क्या हाल चाल है? ठीक था? तेरे बंदा कह रहे हो तेरे मुंडे ने मेरे को ना फेंटा खा लिया। मम्मा पापा और सरे रहते हैं, पापा और सरे रहते हैं। क्या हुआ? मेरी गल सुनो, मेरी गल सुन, हाँ। मेरी गल सुन ना। हाँ। चलो ए ते हो गया, ए समान ठीक हो गया। अच्छा जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ क्या हुआ क्या? ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਕਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ आगे ਤਰ੍ਹਾਂ कर है आकर तेरे को ले। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਹਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਦਿਖਾਣ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा यार सीन ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੰਗਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ओ यार सीन ऐसा था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ भाई सीन है कि बात सुनो। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਸੀਨ ਸੁਣ ਮੈਂ हाँ बताओ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਟੇ ਨੋਟ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲੀ ਬੋ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੀ ਬਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਬੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਬੀਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ। अच्छा जी भाईजान मैं आपको बताता हूँ यार, ये जो शुगर वाला ना पापा का मैं ना कहीं और स्टोर से लेके आया था, वो क्लिनिक से लेके आया था, सही है। तो पापा जाके वो सामने हमारे घर के ना सामने मेडिकल स्टोर है, वहां से जाके अब ये चेंज करवा रहे हैं। ना इन्होंने मेरे से पूछा कि मैं लेके जा रहा हूँ, सही है। तो उधर जाके ना बहस करी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ खुदा दी कसम भाई मेरे को नहीं लेके। ਮੈਂ ਕਾਛੀ ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। पापा मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। यार मामा कोई बात ही हो जाएगा, सही। अच्छा जी भाईजान, अब आज जो है आज का सीन ये है कि आज बगैर किसी शुगर के सही है हम शुरू करने लगे हजरत उमर के वाक़या। आप जैसे जानते हैं, आपके आने से पहले मामा मैं ये इंट्रो कर रहे थे कि आज हजरत उमर की शहादत है और मामा ने वो भी बनाया, अपना ब्लॉग बनाया, वो हम तबरक के तौर पे देंगे। और अपने व्यूअर्स को मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो बच्चे वगैरह हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस आनी चाहिए कि क्योंकि आजकल के बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, वो ज़्यादातर उनका गेम की तरफ ध्यान है या कहीं और ध्यान है। अच्छा जी भाई, सीन अब इस तरह हम शुरू करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो शुरू से, अब मैं तो नहीं बता सकता कि वो किनके बेटे थे, क्या वो सिस्टम, ये तो मुझे हजरत उमर के वालिद का नाम खताब था, खताब के बेटे थे उमर, सही है। तो वो ऐसे करके घर से तलवार लेके निकले हैं, ठीक है, अपने घर से तलवार लेके निकले हजरत उमर के नाउज़ुबिल्लाह आज नबी पाक को ना, नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज मैंने जो है वो कर देना, कत्ल कर देना, ठीक है। उनको वो इस्लाम नहीं तब लाए थे। हाँ, इस्लाम नहीं लेके आए थे ना तब, तो उन्होंने वो काफिर जो कफारे मक्का थे, काफिर जो थे, उन्होंने भाई कहा था कि उमर तू इतना नहीं है कि तू नबी पाक, यानी उबर लाया था बहुत ज्यादा ना, तो वो तैश में आके ना गुस्से में घर ले से तलवार लेके बाहर निकले हैं। तो रास्ते में हजरत कोई सहाबा, उनको सहाबा नहीं पता नहीं कौन सहाबा ही मिल गया, हाँ रास्ते में सहाबा मिल गया, पता नहीं जो भी, वल्लाह वल्लाह मेरी गलती माफ करे। तो वो मिले, कहते किधर जा रहे हो? कहते आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो कहते अच्छा, कहता है सबसे पहले जाके अपने घर तो जाके देखते घर में आग लगी हुई है। वो कहते घर में आग लगी हुई है, क्या बात? कहते जा अपनी बहन को जाके देख, ठीक है। तो वो सीधा बहन जो है वो अंदर कुरान पढ़ रही है अपने घर के अंदर, अपने हस्बैंड के साथ एक दूसरे को कुरान वगैरह सुना रहे हैं, तिलावत हो रही है कुरान की। माशाल्लाह। तो हजरत उमर घर दरवाजे पे दस्तक देते हैं, वो कहती है क्योंकि वो उनकी बहन ने पहले इस्लाम कबूल कर लिया छुप के। हाँ, मोहम्मद इस्लाम कबूल किया तो वो कुरान पढ़ी है ना। अपनी बहन के घर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, जी कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं उमर। तो उनके जो बनोई थे वो हजरत उमर में बनोई की बड़ी इज्जत करते थे, ठीक है ना। तो अपने उनको जो बनोई था वो डर के छुप गए कि इतना जलाल दबदबा आपको पता है, जैसे हजरत उमर का उनको देख के शैतान भी रास्ता बदल लेता था, तो हजरत उमर की तो क्या बात है, ठीक है, शैतान भी रास्ता बदल लेता था। तो भाई सीन अब ऐसा हुआ कि हजरत उमर की जो बहन थी, ठीक है, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी थी। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो उमर अंदर आए। तो उमर ने पूछा कि क्या करी थी तू? कहती मैं, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, कहती मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या करी थी। तो हजरत उमर की जो बहन थी वो जरा तैश में आ गई, वो भी उनको आपको पता उनकी बहन थी, वो भी जरा थोड़ी जला ली। उन्होंने कहा कि मैं सीधा कह दी कि मैंने कुरान पाक की तिलावत करी थी। अच्छा, तो उनके अंदर एक रूहानी ताकत इस तरह आ गई है उनकी बहन के अंदर, ठीक है, वो जरा ऊंची हो गई हजरत उमर से। हजरत उमर ने ना उनके ना मुंह पे थप्पड़ मारे, 3 थप्पड़ मारे, ठीक है। तो वो थोड़ा पीछे जाके घिरी, तो उन्होंने हजरत उमर को इतना और जलाल आ गया कि ये मेरे सामने यानी कि बोल रही है। तो
उनके उन्होंने हजरत उमर ने तलवार जो हाथ में थी ना, उनके जो तलवार के ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता जहाँ तलवार का दस्ता, करते हैं, हाँ दस्ता। दस्ता, वो ना उनके सर पे मारा 3 दफा ना गुस्से में आके, ऊपर तलवार नहीं मारी, दस्ता मारा, उनका ना सर फट गया उनकी बहन का। तो उतनी देर में उनके जो हस्बैंड थे वो भी छुपे हुए थे बाहर, अंदर पर्दे में छुपे हुए थे, वो भी बाहर आ गए। तो वो हजरत उमर बड़ी हया करते थे उनके, लेकिन वो जलाल में थे, तो उन्होंने उनको भी ना मारा, उनका भी सर फाड़ दिया गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ये किसकी इजाजत तुमने पढ़ा है? उनको कहा मैं हम मुसलमान हो गए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, नबी पाक की हमने उनकी इजाजत पे पढ़ा है, सही है। तो हजरत उमर थोड़ा ना हो गए ढीले। अच्छा उन्होंने कहा मुझे भी सुनाओ कुरान, क्या कुरान क्या है? कह दिया, उन्होंने कहा नहीं तो ऐसा नहीं है उमर, नाउज़ुबिल्लाह हमें कहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा उमर तू भी नापाक है, तू जाके पहले पाक हो गया, पाक हो गए, नहा के नए कपड़े पहन गया, फिर तुझे ना गुस्ल कर गया। अच्छा तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा पहले नबी पाक के पास जाके तू वो पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, कलमा पढ़ के फिर तू कुरान पढ़ने के साधन। अच्छा जी ये अभी सीन हो रहा है, ठीक है। उससे एक रात पहले है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ना काबे के साथ दीवार के साथ लग के ना, और तो रब्बे काबा से अल्लाह पाक से जो कर रहे थे दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे उम्र अता कर दे, अल्लाह मुझे उम्र अता कर दे, अल्लाह मुझे। अच्छा अगले दिन ये सारा वाकया हो गया, ठीक है। तो हजरत उमर कहते हैं अपनी बहन को कि मुझे ना हाथ मेरे बांध के ना पीछे फिर मुझे लेके जाई, और मेरी जो गर्दन में ना तलवार डाल के जो मैं तलवार लेके आऊँ ना वो लेके जाई, कि ना उनको पता लगे कि मुजरिम आया, कि वो उमर वो जलाल वाला उमर नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है, उनका हाथ वगैरह बांध देते हैं। नबी पाक के ना हुजरे की तरफ जा रहे हैं ये, तो वो ना दूर से साहबा ना हजरत हमजा भाई पहरा दे रहे हैं। हजरत हमजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे उनके, ठीक है। तो भाई उन्होंने ना दूर से देख के कहा कि साहबा ने कि उमर आ रहा है, गर्दन में ना तलवार भी लटकी हुई है, उमर आ रहा है। तो वो भाई हजरत हमजा कहते अच्छा, कहते अगर ये ठीक है, अगर ये आएगा प्यार से आके हमसे बात करेगा हम भी इसको इज्जत देंगे, अगर ये जलाल में आएगा ठीक है, या तो फिर आज मैं रहूंगा या उमर रहेगा, ये होगा फिर। तो ऐसे करके नबी पाक को अंदर हुजरे में शोर चला जाता है कि क्या किस बात का शोर है, नबी पाक अंदर से आवाज देते हैं। तो भाई साहब कहते हैं कि वो ना उमर आ रहा है तलवार लेके। उनका पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ, बीच में जो फाटे वगैरह तुम लोगों ने लगाए हैं वो पीछे कर दो। नबी पाक बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ये कुछ रवायात में आता है कि नबी पाक की ये जो खुशी थी ना वो पहली दफा देखी थी लोगों ने, तो साहबा वगैरह ने। ऐसे हजरत उमर है तो नबी पाक ने ऐसे कंधे झुके थे, कंधे उठा के ना नबी पाक ने फरमाया कि उमर तुम आज क्या इरादा है तुम्हारा, क्या करना चाह रहे हो? कह महबूब मैं तो आज बस कलमा ही अल्लाह का कलमा पढ़ने आया हूँ, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तो कहते नबी पाक ने फिर ना ऊंची बात में खुद तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह। बाकी जो साहबा वगैरह थे तो वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के सुनाए ना बोलने लगे। अच्छा ये तो हो गए उनके इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। अब आ जाते हैं उनके खिलाफत के दौर में, जब वो खलीफा बने, ठीक है। उनका अदल ये हजरत उमर का अदल, अब मैं आपको बताता हूँ कि अदल क्या था। अच्छा जी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो खिलाफत के ज़माना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको उनका अदल बताता हूँ, ठीक है। एक दफा ना एक उनके गवर्नर थे, नहीं गवर्नर नहीं थे वो ना, हजरत उमर ने ना किसी को ना हजरत एक कोई सहाबा में बीच में जो उनकी कबीना थी उनके अंदर से ना एक किसी को ना गवर्नर बना दिया। गवर्नर तब यही होता है कि जो इंसान वो करता था अपना, जैसे आजकल के जो जज लगा लो जो अदल वगैरह करते हैं, काजी हाँ वो लगाया। एक यहूदी ने हजरत उमर पे कोई केस वगैरह कर दिए गए, पता नहीं किस बात पे ना। तो हजरत उमर ना ऐसे अंदर करके गए, सबसे पहले हजरत उमर आए ना अदालत में, तो वो काजी ना खड़े होकर मिला, वो साहबा ही था वो भी। तो जब फिर डाल के मिला तो फिर उतनी देर थोड़ी देर बाद वो जो यहूदी था जिसने केस किया हुआ था वो भी आया, तो वो उसको आम तरीके से मिले। तो हजरत उमर ने उधर ही अदालत रोक दी, उन्होंने कहा नहीं ये जो काजी है इनको बदलो, कि इसने अभी यहाँ पे मेरे साथ वो कर लिया, यानी कि मुझे इसने मोतबर दे दिया, हाँ मैं अभी मुजरिम बन के आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वो नहीं अभी आया कि मैं एज अ खलीफा नहीं आया, एज अ मुजरिम आया हूँ, तो इसको हटा दो। ये हजरत उमर का था। और इनका एक और वाकया ये भी था हजरत उमर का कि इनके ना बेटे थे हजरत एक तो अब्दुल्ला थे, एक और थे हजरत उमर के बेटे ना। तो उन्होंने ना उनको ना यहूदियों ने ना साजिश करके ना कि हजरत उमर का आज मैं देखता हूँ अदल, क्या उमर का अदल किस तरह गया। तो उन्होंने ना साजिश करके ना हजरत उमर के बेटे को ना शराब पिला दी, यानी वो एक कोई मिलती होती है तब वो हलाल होती थी चीज़, वो उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, वो कह के ना शराब पिला दी, ठीक है। तो अगले दिन लोगों ने जाकर रोला डाल दिया, ठीक है। गवाह ना आ गया हजरत उमर के पास, हजरत उमर की अदालत में कि आपके बेटे ने शराब पिया। तो वो खाना खा रहे थे हजरत उमर के बेटे अंदर, तो हजरत उमर ने ऐसे गिरे बांध से पकड़े मोबाइल लेके आए कि तूने पिया शराब। कहते वो अब्बा मैंने शराब नहीं पी, इन्होंने मुझे वो कोई जो हलाल चीज़ थी ना वो क्या कि मुझे शराब पिला। कहते नहीं तूने पी तो पी क्यों?
तेरे पे हद लगेगी, ठीक है। तो उतनी देर में उनकी जो वालदा होती हैं, जो हज़रत उमर के बेटे की जो वालदा होती हैं, वो आगे गिराती हैं कि उसे गलती से हुआ है, ये नहीं, ये वो नहीं है कि उसने जानबूझ के पिया हो। तो हज़रत उमर कहते हैं यहाँ पे नबी पाक ने जो हदूद दी है, जो हमारे शरीयत में है, वो नाफिज हो गई, ठीक है। जिसने गलती से भी की या उसने किया जानबूझ के पिया, यहाँ पे होगी। लोग कहने लगे कि आपके घर अभी इस टाइम परेशानी है, आप ना देखें, आप अभी ना करें, आप 2 दिन बाद फैसला करें। अगर हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर मैं इस तरह का होता ना तो फिर मैं खलीफा कहलाने का ना लायक नहीं हूँ, अगर मैं आज इंसाफ ना करूँगा। तो क्या हुआ, तो वो हुक्म देते थे कि अपने बेटे को ना 100 घोड़े मारने का। तो जब उनको 80 घोड़े लगते हैं ना, तो हज़रत उमर की तब उम्र हो जाती है 60 साल, तो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो 80 घोड़े लगते हैं ना, तो ना उनकी ना रूह परवास करने लगती है उनके बेटे की। तो ऐसे हाथ सारे रखते हैं गोदी में, तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, बेटे होता है, औलाद जो होती है वो कमज़ोर कर देती है माँ बाप को, रोने लगे। तो बेटे को कहते मुखातिब होके कि बेटे तुम ना जाके नबी पाक को कहना कि उमर ने अपने बेटे से भी इंसाफ किया, आपकी मैंने शरीयत को वो कम नहीं होने दी अपने बेटे की मोहब्बत में। तो जा तू नबी पाक को जाके मेरा ये पैगाम जरूर देना। उतनी देर में उनकी रूह परवास हो जाती है। तो फिर वो जो साहबा वगैरह होते हैं, आपने 100 का हुक्म दिया था, क्या करना है 80 का, 80 तो लग गए, 20 का क्या करना है। कहा इनको गुस्ल दो, इनकी कब्र बनाओ, कब्र मट्टी डाल के तो कब्र पे फिर ना 20 कोड़े मारो। यानी इस तरह का उनका इंसाफ था, ठीक है। वो तो आज हमारे जो माशरे में इंसाफ हो रहा है वो आप जैसे देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर एक ना किसी मुल्क का ना एक वो कोई मुशीर आता है, ठीक है, मदीना। वो बड़े बड़े मुल्क के बड़े बड़े कैसर किसरा और पता नहीं रूमियों से मिल के आया होता है, बड़े बड़े बादशाहों से। तो हज़रत उमर से मिलने आता है मदीना। तो देखता आम रूटीन की ज़िंदगी, यानी कि कोई इतने ख़ास नहीं, आम से घर बने हुए हैं। तो हज़रत उमर का आप जैसे जानते हैं 22 लाख मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत थी। तो ऐसे आता है तो कहते हैं उमर से मिलना है। कहते हैं अच्छा उमर से। आम जो लोग होते हैं साहबा वगैरह कोई भी कहते हैं अच्छा उमर से, उमर इधर ही कहीं होंगे, देख लो ज़रा इधर कहीं जाके। अच्छा वो कहीं किसी दुकान पे जाते उमर से मिलना, कहते उमर अभी इधर ही थे, वो आप देखना बाग में जाके देख लो। तो बाग में जाते होते ना लोग ना काम कर रहे होते हैं, कहते यार मैंने उमर से मिलना है, ये कैसा बादशाह है आपका, हर कोई आम तरीके से इधर होंगे उधर होंगे। कहते वो हमारा बादशाह इस तरह की है, वो आप देखो सामने दरख्त देख लो, कहता हाँ जी उसके नीचे आदमी लेटा हुआ, कहता जी, कहते ये उमर है हमारा। तो जाके ना उमर हज़रत उमर के पास ना जाके ना चले जाते हैं। तो हज़रत उमर के बेदार होते हैं, उठते हैं, वो मट्टी का ढेला बना के ना, उन तकिया बना के ना उस पर सोए होते हैं। तो कहते हैं हाँ जी किस काम आए हो। कहता मैं काम तो किसी और आया था, लेकिन आपके ये मैंने इसने हुस्न सलूक वगैरह देख के, ये इस तरह की आपकी आजी देख के मैं बस नबी पाक का कलमा पढ़ना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो ये इनकी हज़रत उमर की जो थे आदिल था हज़रत उमर का। अच्छा जी, अब जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वसाल के टाइम आ गया, ठीक है, उसकी मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा रहे हैं मस्जिद नबी में, ठीक है, जहाँ आज मदीना है। तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो हज़रत उमर को ना पीछे किसी खबीस ने ना आके खंजर खबो देता है, ठीक है, उनको शहीद करने की कोशिश करता है। तो हज़रत उमर ना ढाल हो जाते हैं, यानी ज़ख्म की वजह से ज़ख्म की ताप ना लाते हुए वो नढाल हो जाते हैं। फिर तो उसके बाद ना वो मतलब गिर जाते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एंड पे हजरत अली होते हैं। तो वो जब उनको पता चलता है कि हजरत उमर पे वार हुआ है, तो वो कहते हैं हाय, सबसे पहले वो हाय करते हैं और उन इतने आंसू उनके बहते हैं कि उनके ना दाढ़ी मुबारक जो है ना वो आंसू से तर हो जाती है। उसके बाद ये है कि फिर वो घर ले जाते हैं। तो उनको यानी कि जाहिर बात है अल्लाह के बंदे थे, उनको इल्म तो हो गया था कि अब मेरी शहादत होने वाली है। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, तो बेटे को कहा कि बेटा मेरे ऊपर कर्जा है 80 दिनार का, तो तुम ना अगर मैं शहादत होती है तो ये कर्जा ना तुम उतार देना। अगर तुमसे ना हो सका तो खानदान वालों के पास जाना, वो अदा कर देंगे। अगर उनसे भी ना हुआ तो मेरे करीबी दोस्तों के पास जाना, वो अदा कर देंगे। अगर उनसे भी ना हुआ तो हजरत अली के पास चले जाना, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास मौला अली के पास चले जाना, तो वो तो जरूर अदा कर देंगे। उनकी ये वसीयत थी कि वो मेरा कर्जा ऐसे उतर जाएगा। हालांकि वो 22 मुरब्बा के हुक्मरान थे, तो लेकिन जाते हुए उनके ऊपर फिर भी अपने दोस्तों को कह के गए हैं, उसको पता था कि हजरत अली है जो मेरा साथ देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब इस तरह होता है कि हज़रत उमर जो है ना वो अपने बेटे को फरमाते हैं
कि तुम ना जाओ अम्मा के पास, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ, उनके गुंबद में, यानी कि जो तब तो गुंबद नहीं था, उनके हुजरे में ना 3 एक जगह भी हो रहा है, क्योंकि 2 यार अभी सोए में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर। तो मैं आप उनकी हज़रत आयशा की जो उम्र होती है ना, तब वो होती है 18 बरस, ठीक है, क्योंकि वो छोटी उम्र में ना वो नबी पाक ना वसाल कर देते हैं। तो जाके कहती है वो, बेटा उनको जाके तंग ना करना, अगर वो आगे से जवाब दे तो आगे से जिद ना करना, ठीक है, कि मेरे पापा को क्या रो के जिद ना करना, अगर वो जो इजाज़त दें तो ठीक है, नहीं तो चुप करके वापस आ जाना। तो वो ऐसे करके हजरत दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि जी कौन? उनका मैं उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उन्होंने बताया वाक़या कि ये इस तरह हो गया। तो वो हज़रत जो आयशा थी वो बहुत ज़्यादा ना वो गमगीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ना रोने लग जाती। कहती मैंने ये जगह तो अपने लिए रखी हुई थी, तीसरी जो जगह है, लेकिन उमर का जो उसकी खिदमत है नबी पाक के लिए, जो इस्लाम के लिए उसकी खिदमत है, वो मैं नहीं उसको रद्द कर सकती। मैं तो अभी मैं जवान हूँ, मैं कहीं भी अभी जहाँ मेरी मौत आनी होगी वो आ जाए, मैं ज़्यादातर नहीं तो इधर जन्नतुल बकी में जाके मैं दफन हो जाऊँगी। यहाँ इसकी तीसरी जगह ना तो उमर गई मैं देना चाहती हूँ। तो वो फिर जब वो वसाल करते हैं तो तीनों यार एक तरह ना इकट्ठे, तो नबी पाक के हाँ जी अबू बकर, और हम मदीना जाते हैं ना, तो वो हज़रत नबी पाक ने फरमाया कि उमर जो भी मुझ पे सलाम देने आएगा ना क़यामत तक, तो मेरे साथ तुझको भी सलाम करके जाएगा। तो तीनों यार हज़रत अबू बकर, उमर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनों एक ही यानी कि हुजरे में है, यानी जैसे तीनों यार दुनिया में इकट्ठे थे, तो वो ये तीनों यार उधर आखिरत में भी इकट्ठे हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ए उमर, लोगों अगर मेरे बाद कोई खलीफा मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इस तरह के उनके थी कि जिसको देख के शैतान रास्ता बदल लेता है, तो वो क्या जैसे आप जान सकते हैं आज उनकी शहादत है, तो अल्लाह पाक जो है उनको उनके दर्जात की वजह से हम हमारे जो दर्जात वो भी बुलंद करें, ठीक है, ये कम हो रहा है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक हमारे भी गुनाह माफ़ करे, आमीन। अल्लाह पाक आप लोगों के जितने गुनाह, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, ठीक है, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता करे, नेक जिनके घर औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद करे, इनकी हस्तियों की सदके हमें अल्लाह पाक जो है जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता करे, ठीक हो। अच्छा जी, अब जो एक मिनट में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ऐसे है कि बच्चों या ये चीज़ें ना अपने बच्चों को भी सुनाओ, क्योंकि ये छोटे बच्चे सुनेंगे ना, उनमें भी जो सी है ना वो प्यार मोहब्बत पैदा होगा, उन्हें पता लगेगा कि हमारे नबी ने क्या क्या मुश्किलें सही हैं और हमारे दीन में क्या क्या मुश्किलें भी हैं और आसानियाँ भी हैं। पर ये है बेटा, सब बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को, मेरे तो बच्चे ही हैं सब, अपने बच्चों को, बेटियों को बिठा के ना ये किस्सा कोई ना कोई लाजमी सुनाया करें। इससे ये होता है कि हम यानी कि बच्चों में ना थोड़ी सी अवेयरनेस आती है बेटा, मोहब्बत होती है कि अच्छा हमारे नबी इतने प्यारे थे, हमारे नबी इतने अच्छे थे, अच्छा हज़रत उमर ऐसे थे, हज़रत अली ऐसे थे माशाल्लाह, हज़रत फारूक अबू बकर सदीक माशाल्लाह, हज़रत उस्मान, ये इनका दोस्ताना था एक इनका, और ऐसा कि दुनिया क़यामत तक ये याद रखेगी। अच्छा जी, ये हमारा छोटे जैसे वाक़यात हज़रत उमर की जो ज़िंदगी पे मैंने आपको सुनाया है। अब हम चलते हैं, मामा को कहते हैं कि मामा जी आप उधर पैक वगैरह कर दें, बाहर फिर तो पैक वगैरह दें, ठीक है, और फिर हम भी रोटी खाएं, बहुत भूख लगी है। अच्छा जी, लग गया मामा फिर? हाँ, अच्छा जी, ये यार सारे जो है हमने तबरक वगैरह ये मामा ने खर्चे हैं हमारे तैयार, सही है। मैं तबरक यार इस वजह से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार फिर लोग वगैरह कहते हैं दिखावा हो गया ये वो, अल्लाह पाक हमारी नीयत जानता है हमने किस नीयत से दी है, ठीक है। वाइट जो है जो गरीब हमारे काफ़ी इधर झोंपड़ी वगैरह, वहाँ पे मैं जाके दे दूंगा, सही है। फिर मैं आपको ना आके मिलता हूँ, क्योंकि यार लोग वगैरह कहते हैं कि यार तुम दिखावा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम जो अल्लाह के नाम पे देना है, तो अल्लाह के नाम पे मैं दे रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा नहीं इसको, ठीक है। मैं फिर आपके ना इसको दे के आके आपको मिलता हूँ। चलो जी निकले, चलो जी। One eternity later. अच्छा जी भाईजान, आपके भाई ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अपने जो तबरक वगैरह थे वो आपके भाई ने सारे तकसीम कर दिए। माँ पापा को जाकर बताता हूँ अब जाके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से ये हमने जो अपने जो तबरक वगैरह थे सब कुछ दे आए हूँ। चलो जी। अच्छा ये कोई गर्मी यार, तोबा तोबा यार, दे आया हूँ यार पापा। हाँ अच्छा किया, वो ठीक हो गया। हाँ
तो यार शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ने इस काबिल में का समझा कि हमें लोगों की वो खाना खिलाने की अल्लाह ने तौफीक अता की, कि नहीं? बेशक इसमें कोई नहीं है, ऐसे ही अल्लाह पाक का हुक्म होता है तो हम काम करते हैं, हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई बात एक नहीं इंसान को खाना नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। खैर भाईजान, इस लोग हम इधर ही एंड करते हैं। आपको उम्मीद है आप लोग काफ़ी कमेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि यार मुझे काफ़ी मैंने ये इस पर सर्च करने के बाद आपको सारे ये वाक़यात मैंने सुनाए हैं। सही है, इस लोग हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लोग पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।